इतिहास गवाह है कि जब जब किसी अधिनायकवादी शक्ति ने किसी भी संस्कृति और पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश की है, उसका अंत वहीं से शुरू हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत की, वही तिब्बत जिसे चीन अपना अभिन्न हिस्सा बताता फिरता है, लेकिन वहां के लोगों की रूह को कुचलने के लिए हर रोज नए कानून वो लाता है। लेकिन अब बीजिंग के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। अब तक चीन को लगता था कि तिब्बत पर केवल भारत ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरता रहेगा, लेकिन अब 7 समंदर पार से विरोध की ऐसी लहर उठी है जिसने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बैठे शी जिनपिंग की परेशानी पर बल ला दिया है। यूरोप ने अब खुलेआम कह दिया है कि चीन अपनी हद में रहो। यानी जो तिब्बत कल तक दुनिया के नक्शे पर एक शांत मुद्दा था, आज वही चीन के लिए विस्फोटक बन चुका है। भारत की दहाड़ के बाद अब गूंज उठी है यूरोपीय संसद की दहाड़। क्या शी जिनपिंग का ग्रेटर चाइना का सपना अब यूरोप की गलियों में दम तोड़ देगा? क्या आर्थिक महाशक्ति बनने की चाह में चीन अपना दूसरा सबसे बड़ा बाजार होने जा रहा है? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। दरअसल बीजिंग ने 1 जुलाई को एक कानून लागू किया, जाति एकता और प्रगति कानून। नाम सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसकी हकीकत बहुत ज्यादा डरावनी है। यूरोपीय सांसदों का साफ कहना है कि यह कानून तिब्बतियों, उइगरों और दक्षिणी मंगोलों को जबरदस्ती चीनी बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इतना ही नहीं, यूरोपीय संसद में जब बहस हुई तो बहस के दौरान सांसदों ने जो आरोप लगाए चीन पर, वो चौंकाने वाले थे। अब आरोप क्या है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता जाऊंगा। पहला पॉइंट है जबरन आत्मसातीकरण। तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से दूर कर चीनी बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है ताकि वे अपनी भाषा और संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा पॉइंट है धार्मिक हस्तक्षेप। जी हां, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीन अपना अधिकार जता रहा है, जिसे यूरोप ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तीसरा पॉइंट है भाषाई प्रतिबंध। स्कूलों और दफ्तरों में तिब्बती भाषा को हटाकर मैंड्रीन यानी चीनी भाषा को थोपा जा रहा है। यानी यूरोपीय संघ की कमिश्नर ने तो यहां तक कह दिया है कि चीन को 11वें पंचेन लामा के बारे में दुनिया को सच बताना ही होगा। आखिर वो कहां हैं? क्या वो जीवित हैं? चीन की इस रहस्यमयी चुप्पी पर यूरोप ने सवाल दाग दिए हैं। अब दोस्तों, यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि यूरोप का यह बदला हुआ मिजाज अचानक नहीं आया है। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चीन को जिस तरह से सीमाओं पर चुनौती दी है और वैश्विक मंचों पर तिब्बत कार्ड को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया है, उसने यूरोप को हौसला दे दिया है, पावर दे दी कि आप भी आइए, चीन से भिड़िए। अब भारत हमेशा से तिब्बत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का समर्थक रहा है। जब यूरोप ने यह देख लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उभरती शक्ति भारत चीन की दादागिरी के सामने नहीं झुका, तो डच, फ्रेंच और बेल्जियन सांसदों ने भी अपनी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और वहां अब मांग उठ रही है कि यूरोपीय संघ तिब्बत के लिए एक विशेष दूत यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दे। ये चीन के गाल पर एक जोरदार कूटनीतिक तमाचा होगा अगर ऐसा हो गया तो। अब चीन हथियारों की नुमाइश कर सकता है, वो डरा सकता है, लेकिन वो भूखा नहीं रह सकता है। और चीन की भूख मिटती है उसके निर्यात यानी एक्सपोर्ट से। चीन की असली टेंशन सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक है। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार युद्ध जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है। ऐसी स्थिति में यूरोप उसके लिए लाइफलाइन बन चुका है। अगर मानवाधिकारों के उल्लंघन के नाम पर यूरोप ने चीन पर कड़े आर्थिक बैन लगा दिए या वहां के सामान का बहिष्कार शुरू हुआ, तो चीन का रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा। यूरोपीय कंपनियां अब चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत और वियतनाम जैसे देशों की ओर देख भी रही और ये सच्चाई है। तिब्बत पर चीन की जिद उसे आर्थिक रूप से कंगाल भी बना सकती है। देखिए, इससे पहले हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसने चीन के सरकारी गलियारों में खलबली मचा दी थी। हमने भारत तक पर सबसे पहले आपको दिखाया था
अमेरिका ने न केवल तिब्बतियों की सांस्कृतिक पहचान का समर्थन किया था उस वक्त, बल्कि सीधे तौर पर चीन को यह मैसेज और या यूं कहे कि निर्देश दे दिया था कि यह दलाई लामा के साथ बातचीत की मेज पर तुरंत आ जाए। चीन के लिए यह किसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था और चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग तुरंत कैमरे के सामने आई थी और बेहद तल्ख लहजे में यह कहा था कि अमेरिका अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को भूल रहा है। चीन का दावा है कि अमेरिका ने पहले तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग माना था, तो अब वो तिब्बत की स्वायत्तता की बात करके चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका तिब्बत की आजादी की ताकतों को शह देना बंद करे, लेकिन अमेरिका तो अभी भी तस्वीर में आया है। चीन की असली परेशानी तो भारत के बदले हुए तेवरों से शुरू हुई थी। दशकों तक तिब्बत के मुद्दे पर संभलकर बोलने वाला भारत अब फ्रंट फुट पर खेल रहा है। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने बीजिंग को साफ मैसेज दे दिया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला केवल तिब्बती परंपराओं से होगा, न कि बीजिंग के किसी सरकारी दफ्तर से। चीन की प्रवक्ता यूजिंग ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास भी निकाली और कहा था कि भारत को तिब्बत की निर्वासित सरकार को मंच नहीं देना चाहिए था। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने स्पष्ट कर दिया कि तिब्बत का मुद्दा केवल जमीन का नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति का है, और यही चीन को खटक गया। भारत का यह कड़ा रुख है कि जिसने अमेरिका को भी इस मुद्दे पर और मुखर होने का साहस दे दिया। देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटें तो यह संघर्ष 1959 से शुरू होता है, जब दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए लासा से भागकर भारत के धर्मशाला में आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। तब से धर्मशाला तिब्बत की उम्मीद की राजधानी बन चुका है। चीन ने तिब्बत का नाम बदलकर शीजांग कर दिया है। वहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की, लेकिन वो तिब्बतियों के दिलों से आजादी की लौ नहीं बुझा पाया। और अब जब पेम्पा शेरिंग के नेतृत्व में तिब्बत की निर्वासित सरकार दुनिया भर में समर्थन जुटा रही है, तो चीन को अब ये डर सताने लगने लगा है कि उसका शीजांग नैरेटिव अब फेल हो रहा है। अब चीन फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में आ चुका है। उसने अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है यूरोप का, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने पलटवार किया तो यूरोप और अधिक आक्रामक हो जाएगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि UNHRC के 62वें सत्र में जो चेतावनी दी गई है वो साफ है कि चीन के इस कानून का असर उसकी सीमाओं के बाहर भी पड़ने वाला है और अब दुनिया मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी। तो क्या हम एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या फिर तिब्बत की आजादी का रास्ता यूरोप और भारत के इस गठबंधन से होकर निकलेगा? अब कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि शी जिनपिंग ने जिस आग को तिब्बत में सुलगाया था उसकी तपिश अब बीजिंग तक पहुंचने लगी है। मित्र देश में हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूरोप के इस कड़े रुख से चीन झुक जाएगा? क्या भारत ने जो नस दबाई है चीन की वो सही है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।